हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने सवाल नंबर 7 तक कर लिए थे और उसमें मैंने कुछ पार्ट आपके लिए छोड़ दिए थे, तो वो आप लोगों ने उम्मीद है कर लिए होंगे। अगर नहीं हुए तो मैं कोई बात नहीं, अगली वीडियो में बता दूंगा। आज तो फ़िलहाल हम सवाल नंबर 8 करेंगे। ये थोड़ा अलग सा सवाल है। ऐसा सवाल हमने इस टाइप का सवाल हमने कर लिया है, लेकिन इसमें देखो क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर एकेकी तथा आच्छादक है। ये हमको पहली चीज़ सिद्ध करना। चलो पहले इतनी ही बात रखते हैं यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो पहला पार्ट हम सिद्ध करते हैं, देखो हल में लिखेंगे एकेकी हम लोग सिद्ध करेंगे। एकेकी यानी 1/1, ठीक है। तो 1/1 सिद्ध करो। देखो 1/1 के लिए क्या मानते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एफ तुम्हारा आर से आर में है, कॉमा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये हमने मान लिया है, ठीक। ये हम मानते ही हैं जब हमें एक ही सिद्ध करना होता है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप एग्ज़ाम में करिए, कोई भी आपका एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक। बिलीव कीजिए आप। अच्छा, एफ एक्स वन तो यानी 1/x1 हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर 1/x है। यहाँ पर 1/x2 हो जाएगा, और यहाँ से तिरछी गुणा कर दो तो x1 बराबर x2 आ गया। इधर गुणा करोगे तो x2, और इधर गुणा करोगे तो देखो ये आएगा वैसे तो x2 बराबर x1। तो इसको चाहे ऐसा लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है। इसको चाहे ऐसा लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। यानी हमें यहाँ पर देखो मिल गया दिस इम्प्लाइज, यानी x1 बराबर x2, यानी ये तुम्हारा एकेकी हो गया। एकेकी हमें यही सिद्ध करना होता है, एकेकी फलन है या एकेकी प्रतिचित्रण है। प्रतिचित्रण और फलन बात एक ही है, ठीक है। तो आप प्रतिचित्रण लिखो चाहे फलन लिखो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है कि ये ऑन टू भी है, तो उसमें तथा बोला है तो ये ऑन टू हमें सिद्ध करना है, यानी आच्छादक। आच्छादक यानी ऑन टू। तो ऑन टू देखो करो। ऑन टू के लिए हम मानते हैं, माना y बराबर 1/x, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालो, इनकी तिरछी गुणा तो x y बराबर 1, यहाँ 1 हो गया। अच्छा, यहाँ से x निकालो तो 1/y, ये वैल्यू आ गई। अब ये मान तुम उसमें रखो। अब सूत्र एफ एक्स बराबर 1/x, इसमें x की जगह पे 1/y रख दो, तो 1/y बराबर 1/, अब x की जगह पर कितना रखना है, 1/y। अब पहली गुणा चौथी से इसको y देखो तुम्हारा ऊपर चला गया, तो y तुम्हारा ऊपर आ गया। अगर ये नहीं पता है आपको पहली गुणा चौथी, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। a/b हो और c/d हो। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, इसमें क्या करते हैं देखो, इसकी गुणा इस प्रकार का जब भी आपको भिन्न दिया हो तो क्या करते हैं, ए का गुणा करते हैं सबसे लास्ट, यानी पहली गुणे चौथी, ए गुणा डी, अपॉन लगाते हैं दूसरी गुणा तीसरी, ठीक। तो ये चीज़ मैं इसीलिए बोलता हूँ पहली गुणा चौथी। तो वन के देखो यहाँ पर ऊपर तो सिर्फ 1 ही है, यहाँ 1/1 है, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 लिख लो। अब 1 का गुणा करोगे y से तो y आ जाएगा, नीचे 1 का गुणा 1 से तो 1 ही, तो उसको मैंने लिखा नहीं। तो ये y हो गया, हमें ए लाना होता है। अब ये y कहाँ, आर में से आएगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा आच्छादक भी है। आच्छादक प्रतिचित्रण लिखो चाहे फलन लिखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बात एक ही है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन मत होना इसमें, प्रतिचित्रण है। अब देखो सवाल, ये तो हमने सिद्ध कर दिया, पहली वाली कंडीशन सिद्ध कीजिए, हमने हाँ कर दिया सिद्ध। लेकिन इसमें दूसरी जो कंडीशन बोली है वो ये बोली है, देखो सवाल में कि आर जो है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का, यानी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। कह रहे हैं यदि प्रांत आर, अब प्रांत देखो ये होता है यानी डोमेन ये होगा, और सहप्रांत ये होता है दूसरा वाला, ये मैंने बता रखा है। यदि प्रांत को एन से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्वत आर ही रहे, तो परिणाम क्या सत्य होगा, ये पूछा है। देखो बेसिकली जो हमारा फंक्शन है वो इस टाइप का है, एफ आर से आर,
तब जो हमारा परिभाषित था कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, ये हमने 1 एंड ऑन टू यानी आच्छादक और एकाकी दोनों सिद्ध कर दिया है। भाई ये था तो हमने ये दोनों सिद्ध कर दिया है। लेकिन अब इसमें बोला है, देखो ये तुम्हें पता है कि ये प्रांत होती है, ये पता होना चाहिए, ये प्रांत होती है। ये कौन सी होती है? सह प्रांत, सह प्रांत। ठीक, इसे इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं और इसे हम कोडोमेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक, ये बोल रहा है कि यदि मैं प्रांत को यानी डोमेन को मैं आर से बदल दूं, यानी ऐसा कर दूं एन आर, और सहप्रांत तुम्हारा पूर्वत रहे यानी वही रहे, तो इसको आर, तब क्या ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर 1/x, क्या तब भी ये एकाकी रहेगा या आच्छादक रहेगा? चलिए चेक कर लेते हैं एकाकी होगा कि नहीं होगा। अब देखो सबसे इसमें एकाकी के लिए जब भी हमें सिद्ध करना होता है तब हम क्या प्रूफ करते हैं कि हमें भाई f(x1) हमें मान के चलना है और f(x2) ये वाली चीज़, और तब हमें दिखाना होता है कि x1 बराबर x2। ठीक, अब देखो ध्यान यहाँ पर एक चीज़ समझना कि वहाँ पर बोला है कि ऋणोत्तर जो x है, x जो देखो हम मान के चलना कि f(x1) बराबर f(x2) होगा, ये हम मान के चलना है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर आपने देखी होगी, जो r बोला है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, यानी r कुछ ऐसा होगा, सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके माइनस वाले जितने भी आएंगे वो सारे r में आएंगे। ठीक, तो अब देखो जैसे ये देखो n है, ये तुम्हारा r है, ये n है, ये r है। अब इसमें सभी पॉजिटिव आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें सभी धनात्मक आते हैं। भाई जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है उसमें सभी धनात्मक होंगे, और इसमें क्या, इसमें सब ऋणात्मक होंगे। इसमें जितने भी नंबर होंगे कैसे होंगे? ऋणात्मक। क्या तुम्हें ये चीज़ लग रही है? जैसे मैं अगर, चलो एकाकी की बाद में बात करेंगे, आच्छादक की आप सोचो, आच्छादक आपको ऐसा लग रहा है, आच्छादक क्या होता है? आच्छादक इसका प्रतिचित्रण मतलब प्रतिबिंब होता है। जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर लूँगा, मान लो मैंने 1 ले लिया, क्या 1 का इमेज इसमें धनात्मक मिलना चाहिए? भाई यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी धनात्मक इमेज ही मिलना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर धनात्मक इमेज मिलेगा? यहाँ तो देखो सारे के सारे ऋणात्मक हैं, यहाँ पर क्या है, सारे के सारे ऋणात्मक हैं, और यहाँ पर क्या है, धनात्मक। तो अगर मैं x कोई सा भी लूँगा, कोई सा भी x लूँगा, तो उसकी इमेज धनात्मक मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसकी इमेज धनात्मक नहीं मिलेगी। और ये देखो है, ये तुम्हारा अगर मैं इससे सिद्ध करूँगा f(1) से, जैसे यहाँ पर देखो कि f(x) बराबर ये 1/x दिया, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो f देखो 1 बराबर क्या आ गया तुम्हारा, 1 बराबर आ गया 1/1, तो क्या आ गया 1, यानी x मैंने 1 रखा है, तो f ऑफ 1 कितना मिल रहा है? 1, यानी 1 का इमेज 1 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे माइनस हैं, यहाँ पर सारे के सारे कैसे हैं? माइनस। कुछ भी रख लो आप, x की वैल्यू मान लो 2 रखी, तो f(x) बराबर कितना मिलेगा? f(2) बराबर कितना मिलेगा? 1/2, यहाँ पर 2 रख दो, तो 1/2 कैसा है? धनात्मक। लेकिन ये इमेज कहाँ मिल रही? ये इमेज तो r में इसमें मिलनी चाहिए ना, सहप्रांत में, लेकिन सहप्रांत में नंबर ही ऋणात्मक दिए रखे हैं सारे, तो 1/2 यहाँ पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, उसमें बोला है कि सहप्रांत जो है वो सारा मतलब जो r है वो ऋणोत्तर संख्याओं का, ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांक नंबर है। ठीक, पहली बात तो अगर पूर्णांक की बात की है तो ये पूर्णांक ही नहीं है। यहाँ देखो क्वेश्चन ये है, r जो है तुम्हारा वो ऋणात्मक पूर्णांकों का नहीं, वास्तविक संख्या, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो f(2) बराबर 1/2 मिला, लेकिन ये तो जो इमेज मिली है
2 की वो इसमें मिलनी चाहिए, इसमें यानी 1/2 का ही होना चाहिए, लेकिन इसमें कैसे हैं, धनात्मक हैं सारे, ये वो इसमें कैसे ऋणात्मक और हमें मिल कैसे रही धनात्मक, तो जाहिर सी बात है ये आच्छादक तो नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक नहीं होगा यानी इसमें सारे के सारे अवयव खाली रह जाएंगे, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। बन के लिए क्या होता है, बन के लिए यही कंडीशन होती है कि हर एक एलिमेंट की, हर एक अवयव की इमेज एक ही, मतलब हर एक अवयव की इमेज मिलनी चाहिए, हर एक अवयव की इमेज मिलनी चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि देखो 1 की इमेज नहीं मिलेगी, 2 की इमेज नहीं मिलेगी, 3 की, मतलब n में किसी की भी इमेज यानी प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये 1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट 1 1, नॉट 1 1, नॉट ऑन 2, यानी यदि हम सहप्रांत r को n में चेंज कर देंगे और जो मतलब प्रांत r को, जो प्रांत r है उसको यदि मैं n में चेंज कर दूंगा और सहप्रांत में r ही रखूँगा, और r हमारा क्या, ऋणोत्तर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो हमें किसी भी अवयव की इमेज नहीं मिलेगी, तो ये हमारा 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, यानी आच्छादक एकाकी नहीं होगा, यानी परिणाम वो जो पहले हमने निकाला था वो नहीं होगा। तो आपको बस इतना ही, देखो लिखना क्या है, एंड में क्या लिखना है आपको, एंड में ये लिखना है क्योंकि प्रांत के किसी भी अवयव की सहप्रांत में, प्रांत के किसी भी अवयव की किसी भी अवयव का प्रतिबिंब संभव नहीं है, ठीक। अतः यह आच्छादक और एकाकी नहीं होगा, ठीक। आपको इतना सा लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ पर लिख लेना, मैं इसको लिख देता हूँ, आप ऐसे करके लिख देना, अतः क्योंकि, या आप ऐसा लिख दो कि यदि प्रांत r को n द्वारा बदलने पर, प्रांत को यदि यहाँ से हटा दो, प्रांत r को n द्वारा बदलने पर सह प्रांत में प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब संभव नहीं है, ठीक। अतः यह यानी f(x) बराबर 1/x एकाकी और आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। इतनी लाइन लिखनी है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये आपने उत्तर पुस्तिका में लिखाना, बस ये जो मैंने किया वो आपको समझाने के लिए किया है ऊपर, ठीक है। ये जो सारा मैंने मटेरियल किया, ये वाला दूसरे पार्ट में, ये वाला जो ये मैंने किया था पूरा, ये आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। इसका लेकिन आपको लिखना सिर्फ इतना ही है कि यदि हम चेंज कर देंगे तो ये होगा, इसलिए हमको कोई से अभी वो मतलब प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, अतः ये इस परिणाम सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 9 है और भी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, वो आप लोग मेरे ख्याल से आराम से कर लोगे, और अगर नहीं होंगे तो मैं अगले आपको क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, वो आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।